Hello and welcome to Prayat Career Institute's English class। यह वीडियो competitive इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए स्पॉटिंग एरर की एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज 2 है। यानी आज हम competitive इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए स्पॉटिंग एरर में रिवीजन एक्सरसाइज 2 करेंगे। आपका पहला सेंटेंस है ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम। तो ही इज वेरी ड्रंक ये कहा जाता है, थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रंक ड्रंक लगाई जाती है एडजेक्टिव के रूप में, तो इसलिए ये सेंटेंस ठीक है। वर्ब की यह एक्सरसाइज है, वर्ब की कंपैरेटिव एक्सरसाइज जो है यह वर्ब टॉपिक की है। तो ही इज वेरी ड्रंक ये सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका इस तरह से आंसर है ई। फर्स्ट सेंटेंस का आंसर है ई, नो एरर। सेकंड सेंटेंस इज दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस। तो यहां पर देखिए केम आउट यहां आ रहा है, जबकि डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो इसलिए यहां पर केम की जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में ए पार्ट में केम की जगह पर CAME केम की जगह पर COME कम हो जाएगा, यही इसमें मिस्टेक है। थर्ड सेंटेंस इज ही सीटेड इन दिस एग्जामिनेशन थ्राइस बट ही ऑलवेज फेल्ड बिकॉज ही नेवर टुक इट सीरियसली। तो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए सीटेड यूज नहीं किया जाता है, बल्कि एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अपीयर यूज किया जाता है। हालांकि सेट भी सेट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड है ही अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सीटेड की जगह अपीयर्ड हो जाएगा, APPEARED अपीयर्ड हो जाएगा, ही अपीयर्ड इन दिस एग्जाम। तो इस तरह से थर्ड सेंटेंस के पार्ट ए में सीटेड की जगह पर अपीयर्ड हो जाएगा, APPEARED। Fourth sentence is he complained to the police that his briefcase had been stolen and that he was lifted without any money। तो he was lifted जब उसका सूटकेस जो ब्रीफकेस था वो चोरी किया जा चुका था, तो वह then he was lifted का मतलब हो गया कि उसे उठाया गया था, तो उसे उठाया नहीं गया होगा, उसे छोड़ा गया होगा विदाउट मनी, यानी बिना पैसे के उसको छोड़ा गया होगा, उठाया नहीं गया होगा। तो इसलिए हम यह कहेंगे दैट ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी, कहेंगे लिफ्टेड की जगह पर लेफ्ट, यानी LEFT लेफ्ट हो जाएगा। ही कंप्लेन्ड टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी, यह कहा जाएगा। Going towards them with some cups of tea in the tray, somebody knocked at the door। यह सेंटेंस पिछले वीडियो में आए हुए या पिछली एक्सरसाइज वर्ब के रिवीजन एक्सरसाइज 1 में इस तरह का सेंटेंस आया था, उसी की तरह ये सेंटेंस है। यहाँ भी देखिए गोइंग टुवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, यानी ट्रे में कुछ कप ले जाते हुए उनकी ओर, तो यानी इसका सब्जेक्ट कोई अलग है। somebody knocked at the door इसका कोई सब्जेक्ट अलग है। एक ही व्यक्ति डोर पर बाहर से नॉक करे और ट्रे में रख करके कपों में चाय ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, तो इसलिए इसमें गोइंग यानी कि पार्टिसिपल को यूज करते हुए दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की जा सकती है। इसकी जगह पर क्या हो सकता है, गोइंग टुवर्ड्स, तो जो पिछले सेंटेंस में जो सोल्यूशन निकाला था वही वाइल ही वॉज गोइंग या वाइल शी वॉज गोइंग या फिर वाइल आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे somebody knocked at the door, यानी जब मैं उनकी तरफ चाय लेकर के जा रहा था, उनकी मतलब कोई भी बैठे होंगे लोग, उनकी तरफ जब मैं कुछ कप्स में चाय लेकर के जा रहा था तब किसी ने दरवाजा खटखटाया, ये मीनिंग इसका इस तरह से हो जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस इज तपस अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स विच वर एक्सप्लेन्ड टू हिम बिफोर द
प्रोग्राम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तपस अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स विच, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है टाइम से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पर विच वर एक्सप्लेन्ड ही हो जाएगा, विच वर एक्सप्लेन्ड टू हिम, जो कि उसको एक्सप्लेन किए गए थे बिफोर द प्रोग्राम, प्रोग्राम से पहले। इसके बाद है तो यानी कि इसमें कोई सिक्स्थ सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। देयर इज नो मिरर इन सिक्स्थ, देयर इज नो एरर इन सिक्स्थ सेंटेंस। नाउ द सेंटेंस सेवंथ इज बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर he had no opportunity to finish his work आया है। जब यहाँ to finish his work आया है, he had no opportunity to finish his work, तो उसके बाद फिर यहाँ क्या आया, और आया है, तो और के बाद यह क्या आएगा, और to do, क्योंकि जिस तरह से ये इन्फिनिटिव है यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ ये भी क्या बनेगा, ये भी इन्फिनिटिव बनेगा। तो इन्फिनिटिव बनाने के लिए इसके साथ यहाँ और टू डू लगाया जाएगा, ना कि और डू मच ऑफ इट इन फैक्ट, यह नहीं होगा। 8th sentence is it being a stormy night you must thought of postponing। तो देखिए, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, यू मस्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती है, तो इसलिए यू मस्ट थिंक हो जाएगा बिना कहे सुने, यही सिर्फ इसकी गलती होगी। तो इस तरह से पार्ट बी में, 8th सेंटेंस के पार्ट बी में मस्ट थॉट को मस्ट थिंक कर दिया जाएगा, और या फिर मस्ट हैव थॉट करेंगे तो फिर मस्ट हैव थॉट आगे के सेंटेंस से कनेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मस्ट थिंक ही होगा यहाँ पर। 8th सेंटेंस के पास पार्ट बी में थॉट को थिंक करके लिखा जाएगा, थिंक THIN के थिंक लिखा जाएगा। The unreasonable behavior of his daughter was thoroughly upset Mrs. दत्ता। तो यहाँ वॉज थरली अपसेट अगर कहेंगे हम, यहाँ देखिए द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर, ये तो पूरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद अगर हम इसको वॉज अपसेट कहेंगे तो इसका मतलब है कि डॉटर के ऊपर इसका असर आएगा, यानी डॉटर अपसेट हुई या डॉटर को किसी के द्वारा अपसेट किया गया, ठीक है। और इसके बाद थरली अपसेट, अपसेट के बाद मिसेस दत्ता का इससे कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, क्योंकि अपसेट के बाद मिसेस दत्ता किसी भी तरह से इससे जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए इसको पैसिव न बना करके क्या किया जाएगा, इसको एक्टिव बनाया जाएगा। एक्टिव बनाने के लिए इसमें से वॉज को हटा दिया जाएगा, वॉज को जब हटा दिया जाएगा तब इसका मीनिंग हो जाएगा द अनरीजनेबल बिहेवियर, और यहाँ बिहेवियर की स्पेलिंग VIOUR होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये चूंकि इसमें अमेरिकन स्पेलिंग है, तो अमेरिकन स्पेलिंग होने के कारण रेड लाइन आ जाती है। द अनरीजनेबल, अब ये ब्रिटिश स्पेलिंग हो गई, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर, यानी उसकी डॉटर की अनरीजनेबल बिहेवियर ने उसको अपसेट कर दिया, किसको, मिसेस दत्ता को अपसेट कर दिया। यह सेंटेंस अब हो गया, तो इसलिए यहां से वॉज को हटा दिया जाएगा, वॉज को खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ जाए। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थॉरली अपसेट मिसेस दत्ता, यानी डॉटर के अनरीजनेबल बिहेवियर ने पूरी तरह से मिसेस दत्ता को अपसेट कर दिया, यह सेंटेंस इसका हो जाएगा। 10th sentence is I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism। I hope country's condition may go from bad to worse। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कंडीशन कहाँ जा रही है, बैड टू वर्स की बात कर रहे हैं, तो बैड टू वर्स यानी बैड बुरी स्थिति में, और उससे भी बुरी स्थिति में जाने के लिए हम कभी होप नहीं करते। हम अगर ऐसी कोई स्थिति होती है मन में कि कोई बुरी स्थिति आने वाली है और बुरी से भी बुरी स्थिति आने वाली है, तो हम फियर करते हैं, होप नहीं करते। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई फियर द कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स
अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म, यानी कि जब तक टेररिज्म को सप्रेस करने के सारे स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। तो आई होप की बजाय आई फियर आएगा यहाँ पर। दिस इज यानी 10th सेंटेंस के पार्ट ए में होप की जगह फियर आएगा एंड पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। 11th sentence is I am really very sorry to learn that a reasonable man like you has lain to me। तो यहाँ पर देखिए जो लेन है, लेन यहाँ का कोई मतलब नहीं होता। ये दो प्रकार के वर्ड होते हैं। एक तो होता है कि लाई, है ना, एक लाई, लाइड, लाइड होती है उसकी स्पेलिंग। एक होता है ले, लेड, लेन। तो ये जो लेन है वह LAY ले का थर्ड फॉर्म है। ले का मतलब होता है किसी चीज को बिछाना, जैसे चादर बिछाना, ले द बेड शीट ऑन द बेड, इस तरह से ले द कार्पेट ऑन द फ्लोर, ले द मैट ऑन द फ्लोर, इस तरह से हम कहते हैं। तो इसलिए ये उसका थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए यहाँ बिछाने की तो बात कोई हो ही नहीं सकती। और चूंकि लेन किया लगाया यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब सांकेतिक रूप से या लाई के लिए लिखा हुआ है कि तुम जैसे व्यक्ति ने मुझसे झूठ बोला, यह हो सकता है। तुम जैसे व्यक्ति ने मतलब मैन लाइक यू हैज मुझको बिछा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हैज लाइड टू मी हो जाएगा यहाँ पर, हैज लाइड टू मी, LIAD लाइड। लेन की जगह पर लाइड हो जाएगा, LIAD लाइड, हैज लाइड टू मी, ये हो जाएगा। 12th sentence is without taking proper care the doctors could not have been saved this patient who received a bullet injury in the chest। तो यहाँ पर देखिए विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड। चूंकि अगर हम कहेंगे कुड नॉट हैव बीन सेव्ड तो इसका मतलब हो जाएगा कि डॉक्टरों को नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन कहना क्या चाहते हैं कि डॉक्टरों ने बचा लिया, डॉक्टर बचा सकते थे, ठीक है। कुड नॉट है, बचा नहीं सकते थे, डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर, यानी प्रॉपर केयर किए बिना द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड, यानी डॉक्टर्स बचा नहीं सकते थे। हम यह कहना चाहते हैं डॉक्टरों को नहीं बचाया जा सकता था, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बचाते हैं, डॉक्टरों को हम नहीं बचाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स कुड नॉट, यहाँ बीन लगाने से ये पैसिव में हो रहा है तो बीन हटा देंगे तो ये एक्टिव में हो जाएगा। बीन प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है। और जब बीन होता है मतलब जब पैसिव वॉइस होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा इस तरफ यानी सब्जेक्ट की तरफ पड़ता है, वर्ब से सब्जेक्ट की तरफ, वर्ब से सब्जेक्ट की तरफ, ऐसा देखिए। 13th सेंटेंसेस, तो इस तरह से 12th में पार्ट बी में बीन को हटा देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 13th सेंटेंस में स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, reading useful books and obtain information about a variety of public careers। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ के बाद ये सारी वर्ब सारी ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, फिर रीडिंग, तो यहाँ भी क्या है ऑफ रीडिंग यूजफुल बुक्स, एंड के बाद यहाँ भी क्या माना जाएगा, यहाँ भी ऑफ माना जाएगा। ऑफ के बाद यहाँ भी क्या आएगा, फिर obtaining आएगा, ना कि obtain आएगा। सो एंड ऑफ obtaining information about a variety of public careers, ये होगा। तो इस तरह से पार्ट सी में, पार्ट सी के obtain से पहले ऑफ आएगा। यहाँ पर पार्ट सी के obtain से पहले ऑफ नहीं सॉरी ऑफ नहीं आएगा, obtain को ING में लिखा जाएगा, obtaining हो जाएगा यहाँ, obtaining। जिस तरह से यहाँ रीडिंग आया हुआ है, रीडिंग यूजफुल, जिस तरह से मीटिंग आया हुआ है उसी तरह से यहाँ obtaining यहाँ पर हो जाएगा 13th में। इसके बाद है 14th सेंटेंस। 14th सेंटेंस में वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट वी शुड डू व्हेन वी हर्ड द चिल्ड्रन शाउटिंग देयर। तो इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह सेंटेंस ठीक है। आप पढ़ करके कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाद में कमेंट करके बता सकते हैं। During the course of investigation, the police learned that not only the house was looted but also the things
टेकन अवे। तो यहाँ पर देखिए थिंग्स टेकन अवे, थिंग्स टेकन अवे का मतलब हो जाएगा चीजें ले गई अपने साथ कोई चीज, मतलब चीजें थिंग्स टेकन अवे, थिंग्स टेकन अवे मतलब चीजों ने अपने साथ कोई चीज ले गई। ठीक है, तो हम ये नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं चीजें भी ले जाई गई थी। यानी यहाँ देखिए द पुलिस लर्नड दैट नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड, नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड का मतलब है कि केवल घर ही नहीं लूटा गया था, नॉट ओनली द हाउस वाज लूटेड। तो यानी ये पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में होने का मतलब द हाउस के बाद वॉज आया, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई। तो इसी तरह से जिस तरह से हाउस लूटे जाने के लिए हाउस वॉज लूटेड लिखा गया, उसी तरह से बट ऑल्सो द थिंग्स के साथ यहाँ भी क्या आएगा, वर टेकन अवे। इसी तरह से इसको भी पैसिव में बनाया जाएगा। तो पैसिव में बनाने के लिए यहाँ भी थिंग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर आएगा, द थिंग्स वर टेकन अवे, ये हो जाएगा। तो इस तरह से डी 15th सेंटेंस के पार्ट डी में थिंग्स और टेकन के बीच में वर आ जाएगा, थिंग्स वर टेकन अवे, यही इसका आंसर होगा। The terrorist will certainly be hung because the charges brought upon him are very serious। तो ये देखिए हंग जो होता है, ये हंग होता है कोई किसी चीज को खूंटी पर टांगने के लिए, तार पर टांगने के लिए, सीलिंग पर टांगने के लिए, इस तरह से किसी चीज को टांगने के लिए हैंग हंग हंग यूज की जाती है। यानी फर्स्ट फॉर्म तो हैंग ही होती है, लेकिन टांगने के लिए थर्ड फॉर्म हैंग हंग हंग हो जाती है। लेकिन अगर किसी को फांसी देना है, टू किल समबडी बाई टाइंग अ रोप अराउंड देयर नेक एंड अलाउइंग देम टू ड्रॉप या फॉल, यानी किसी को फांसी देना है, फांसी देने के लिए अगर इसका यूज करना है तो फिर उसकी थर्ड फॉर्म हैंग्ड होती है, हंग नहीं होती, हैंग्ड। तो क्या हो जाएगा, पार्ट बी में हंग की जगह पर ये कुछ थोड़ा सा हिल गया, हाँ। तो यहाँ देखिए द टेररिस्ट विल बी, तो पार्ट 16th सेंटेंस में पार्ट बी की जगह पर हैंग्ड हो जाएगा, हंग नहीं रहेगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। हैंग्ड, HANGED, हैंग्ड हो जाएगा। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, केवल एक ही डिस्प्यूट को सेटल किया जा चुका है। एंड अदर्स लीव टू बोथ द पार्टीज, तो यहाँ लीव आ गया है, एंड अदर्स लीव टू बोथ द पार्टीज। तो यहाँ लीव की जगह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हैज बीन सेटल्ड है, तो दूसरे को भी किस में लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लीव का सब्जेक्ट यहाँ क्या है, अदर्स। तो अदर्स का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी वर्ब क्या हो जाएगी, हैव बीन हो जाएगी। चूंकि यहाँ हैज बीन सेटल्ड है और डिस्प्यूट उसका सब्जेक्ट है, तो केवल एक डिस्प्यूट को सेटल किया जा चुका है। एंड अदर्स, तो अदर्स को छोड़ा जा चुका है, फिर यही एक को सेटल किया जा चुका है, औरों को छोड़ा जा चुका है। तो छोड़ा जा चुका है के लिए यहाँ लीव आया है, तो लीव को किस में हम कहेंगे, तो लीव को हमको पैसिव वॉइस में कहना चाहिए। तो पैसिव वॉइस में कहेंगे तो हो जाएगा अदर्स हैव बीन लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज, इस तरह से हो जाएगा। 18th सेंटेंस, आई नो आई विल बी कंपेल्ड, आई नो आई विल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस। तो यहाँ देखिए विल बी जो है, ये वैसे तो विल बी ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन जब कोई प्योर फ्यूचर होता है, प्योर फ्यूचर के साथ आई और वी के साथ शैल लगता है। तो ये आई नो का कहने का मतलब है कि इसमें इसकी कोई भूमिका नहीं है, कि ये कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो कुछ चीजें ये अपने आप होंगी, अपने आप चीजों के अपने आप होने के लिए हमेशा आई शैल बी कंपेल्ड, यानी आई शैल कहना चाहिए, ना कि विल कहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर यही गलती होगी, आई नो आई शैल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर मी। तो ये बाकी सब सही है, यहाँ विल बी की जगह शैल बी हो जाएगा। The boy was trembling with anger when the baby drowned all his books and articles। ये सेंटेंस एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है।
The 19th sentence, we advised him to marry his daughter because she had come to marriageable age. तो यहाँ पर मैरिजेबल एज के लिए कम नहीं कहते हैं बल्कि she had attained कहेंगे, तो इसलिए यहाँ come to नहीं आएगा, come to की जगह पर she had attained marriageable age आएगा, she had attained, she had attained आएगा, ना कि she had come to आएगा, come to नहीं कहते हैं बल्कि she had अटेंड कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कम टू तो मतलब अपना दिमाग लगाते हुए किसी जगह पहुंचना होता है। शैल यू लाइक टू अकम्पनी अस इन द पिकनिक, तो यहाँ चूंकि ये यू है तो यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ विल आता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा विल आता है, और क्वेश्चंस में तो हमेशा विल ही आता है, शैल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए विल यू लाइक टू अकम्पनी यहाँ पर हो जाएगा। यही मिस्टेक है इसमें, विल यू लाइक टू अकम्पनी अस, ठीक है। देन इज 22nd सेंटेंस, 22nd में क्या है, द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट अ साइक्लोन इज गोइंग टू हिट कोस्टल ओडिशा। तो यहाँ पर देखिए रेडियो ब्रॉडकास्टेड, तो ये ब्रॉडकास्ट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है दैट इज ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, यानी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। तो जब तीनों फॉर्म एक जैसी होती है तो उसमें ईडी नहीं आता है कहीं भी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, द रेडियो ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट हो जाएगा, ना कि ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट हो जाएगा। 23rd इज द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो हम मिस्टेक्स के लिए देखिए, मिस्टेक्स के लिए यहाँ पर वर्ड डन यूज किया गया है, तो डन की जगह पर क्या कर सकते हैं हम, मेड कर सकते हैं, डन की जगह पर मेड कर सकते हैं, मिस्टेक्स मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट की जगह क्या कर सकते हैं, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, ये हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये डन मिस्टेक्स के साथ डन कभी यूज होता नहीं है, मेड यूज होता है, तो इसलिए मेड ही करना चाहिए, यानी कि 23rd सेंटेंस में पार्ट सी में डन को मेड किया जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 24th सेंटेंस, ओइंग टू हिज इल हेल्थ, उसकी अपनी बुरी बीमारी के कारण या बीमारी के कारण, ही विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन विच मीन्स ही विल हैव टू लूज 1 ईयर। तो यहाँ नॉट बी एबल टू, यहाँ गिव एग्जामिनेशन नहीं होता है, कभी भी टेक होता है एग्जामिनेशन के लिए। कभी भी आप एग्जामिनेशन जो हिंदी में देने की बात करते हैं तो उसकी जगह गिव की जगह टेक इंग्लिश में आता है, तो नॉट बी एबल टू टेक दिस एग्जामिनेशन यानी TAKE टेक दिस एग्जामिनेशन होगा, गिव नहीं होगा। तो 24th सेंटेंस के पार्ट सी में टू गिव की जगह टू टेक आएगा, और इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। 25th सेंटेंस, वंस वी वर ड्वेल्ट बाय द सी साइड, तो वी वर ड्वेल्ट देखिए पैसिव वॉइस में हो गया, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है कि अब इसका असर या प्रभाव सब्जेक्ट पर आने लगेगा। तो हम कहेंगे वंस वी वर ड्वेल्ट, यानी जब हमको रहा गया था, रखा गया था, तो ऐसा नहीं है, हम कहना चाहते हैं इसमें जब हम रहते थे बाय द सी साइड, जब हम सी साइड के पास या नजदीक रहते थे, तो तब ये किस में हो गया, रहते थे एक्टिव वॉइस में हो गया। एक्टिव वॉइस में होने के लिए इसमें से वर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा वंस वी ड्वेल्ट बाय द सी साइड, एक बार या जब हम सी साइड के पास में किनारे पर रहा करते थे, या इसका मतलब हो जाएगा बट नॉट वी हैव सेटल्ड आवरसेल्व्स इन मुंबई, लेकिन बट वंस वी वर ड्वेल्ट बाय द सी साइड, बट यहाँ नॉट नहीं आएगा, बट नाउ है ये, बट नाउ वी हैव सेटल्ड आवरसेल्व्स इन मुंबई। तो इस तरह से वी वर ड्वेल्ट में से वर हट जाएगा, वी ड्वेल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, और ये एक्सरसाइज सेकंड है स्पॉटिंग एरर्स में वर्ब चैप्टर के लिए, कंपैरेटिव इंग्लिश के लिए, और इसकी थर्ड एक्सरसाइज आपको जल्दी ही, बहुत जल्दी हम आपको देंगे। तब तक आप इन दोनों एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड बाय।